आज हम लोग बनाएंगे मटन की रेसिपी। इसमें बनाएंगे आज हम लोग मटन कीमा भुना मसाला मीन्स भुना हुआ मटन, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनेगा और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है इसकी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे तेल। 2 बड़े चम्मच डालेंगे इसमें डालेंगे 3 से 4 इलायची, तेज पत्ता 2 से 3 और इसमें डालेंगे 4 ओनियन बिल्कुल बारीक कटे हुए। ओनियन को भूनना है जब तक ये गुलाबी हो जाए। आंच को पहले तेज़ रखेंगे, बाद में धीमा कर देंगे और जब तक प्याज गुलाबी हो तब तक इसे हमें भूनना है। देखिए ये गुलाबी हो गया है। अभी इसमें डालेंगे हम लोग अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। 8-10 कलियां मैंने लहसुन की ली है, आधा इंच अदरक और 2 हरी मिर्च। इन सबको पीसना है हमें मिक्सर ग्राइंडर में। 1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम लोग मटन। अच्छे से वॉश करके मटन को डालेंगे। यहाँ पे मैंने मटन जो है 400 ग्राम्स लिया है और साथ में डालेंगे 150 ग्राम्स कीमा और इसमें डालेंगे टमाटर। 3 टमाटर लिए हैं, रफली चॉप कर लेंगे। नमक डालेंगे इसमें, धनिया पाउडर 2 चम्मच के करीब, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और इसे ढक के रख देंगे। मिक्स नहीं करना है इनिशियली, मसाले डालने के बाद इसे ऐसे ही रख देंगे। मटन और प्याज का पानी निकलेगा, उसमें ये सब्जी पकेगी। तो अराउंड 10 मिनट के बाद इसे हम लोग मिक्स करेंगे। आंच को बिल्कुल धीमा ही रखना है, अच्छे से मिक्स करना है इसे। मिक्स करने के बाद फिर से इसे ढक के हम लोग पकाएंगे। जैसे मटन जो है अच्छे से पके, ओनियन टमाटर भी अच्छे से पक जाए, तो इसे हम लोग ढक के पकाएंगे। यही प्रोसीजर है, इसे ढक के पकाना है। 5-10 मिनट के बाद फिर से इसे घुमा के मिक्स करना है, भूनना है थोड़ा, क्योंकि भुना हुआ मटन है तो जितना हम लोग इसे भूनेंगे उतना मटन में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है। देखिए इस तरह से धीरे धीरे मटन भी पकता जाएगा और टमाटर और ओनियन जो है वो भी अच्छे से पकते जाएंगे और मैश हो जाएंगे बिल्कुल। 10-10 मिनट की गैप पे इसे हम लोग इस तरह से मिक्स करेंगे। जब लगे अभी इसमें पानी ख़त्म हो गया है तो इसमें हम लोग पानी डालेंगे अराउंड 1 कप के करीब। तो देखिए अच्छे से भुन चुका है, इसमें से तेल भी निकलना चालू हो गया है और पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो इसमें हम लोग डालेंगे अभी 1 कप पानी। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से इसे ढक के हमें पकाना है जब तक मटन अच्छे से पक जाए। जैसे मैंने बताया यही इसका प्रोसीजर है। इसको जितना भूनेंगे उतना मटन में ज़्यादा टेस्ट आती है और उतना ही कलर इसका बढ़िया आता है। अभी यही पानी में इसे पकाएंगे हम लोग पहले। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके हैं। हमारा मटन ऑलमोस्ट 80% कुक हो चुका है। मसाला भी अच्छे से भुन चुका है हमारा। थोड़ा सा ऐसे भूनने के बाद फिर इसमें हम लोग पानी डालेंगे 2 गिलास के करीब। इसमें उबाल आने देंगे और फिर से इसे ढक के पकाएंगे, जैसे ग्रेवी जो है अच्छे से थिक हो जाए और बचा हुआ मटन भी पक जाए। इसमें डालेंगे धनिया, मिक्स करके फिर से इसे ढक देंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे भुना हुआ मटन बना रही हूँ, तो उसमें ग्रेवी थिक रहती है, तो यहाँ पे मैं थिक ग्रेवी बना रही हूँ। देखिए ये हमारा बना हुआ मटन तैयार हो चुका है। भुना हुआ मटन कीमा जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस है, और इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। और जैसे मैंने बताया, अगर आपको चावल के साथ खाना है तो इसकी ग्रेवी थोड़ी लाइट बनाएं, पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी है। एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।